अभिनव उससे कुछ छुपा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे क्यों कुछ छिपाने लगा। अभिनव ने अकरम की नजरों को टालते हुए कहा। वो जानता था कि ज्यादा देर तक अकरम से सच छिपा पाना उसके बस की बात नहीं थी। पता नहीं, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है। देखो, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पिता का किसी ने खून किया है तो मुझे बताओ, हम रातों रात उसे ढूंढकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे। नहीं, यह मुमकिन नहीं है, अभिनव ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके हिसाब से राणा जिंदा था या नहीं उसे पता नहीं था। ऐसे में वो अकरम से कोई झूठा वादा नहीं करना चाहता था। अकरम ने जब अभिनव के मुंह से ये शब्द सुने तो उसका शक और गहरा हो गया और उसने कहा, मुमकिन नहीं मतलब मैंने उसका चेहरा नहीं देखा तो मैं नहीं बता सकता कि वो कौन था। कोई बात नहीं, लेकिन तुमने कुछ तो देखा होगा। उसका कद, उसकी काठी, उसके बाल, उसके हाथ पैर, कोई निशान, उसके कपड़े, उसके जूते, कुछ भी। अगर तुम्हें उसके बारे में जरा भी कुछ पता हो तो बताओ, सोचो मत। नहीं, मैं कुछ नहीं देख पाया था, मैं उस वक्त बहुत छोटा था। अभिनव ने दोबारा बात टालने के लिए कहा। वो जितना बात को टालने की कोशिश कर रहा था उतना ही बात में उलझता जा रहा था। अकरम तह पर तह खोलते जा रहा था। उसने पूछा, अच्छा चलो इतना बता दो कि उस रात क्या हुआ था। जब ये सब हुआ तो तुम लोग शहर के किस इलाके में थे? इलाका मुझे कैसे याद होगा अकरम, मैं बहुत छोटा था। घटना तो याद होगी ना, पूरी ना सही आधी तो याद होगी, या कुछ तो याद होगा। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है अभिनव, तुम्हें मेरी कसम, अकरम ने कहा। यह सुनते ही अभिनव हैरान हो गया और अकरम को देखने लगा। वो बड़ी दुविधा में फंस गया था। एक तरफ वो अकरम को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ अकरम ने उसे कसम देकर उसे ही परेशान कर दिया था। अभिनव काफी देर तक कुछ नहीं बोला। जब तक वो कुछ नहीं बोला तब तक अकरम उसकी आंखों में देखता रहा। जब अभिनव को समझ आया कि अकरम से नजर चुराने का कोई फायदा नहीं है तो उसने कहा, देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये वक्त सही नहीं है। मेरे पिता की मौत मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा है। मैं उससे तो उभर ही नहीं पाया था और आज मां की भी खबर मिल गई। मैं बात करूंगा, हर चीज के बारे में करूंगा, हर घटना और उससे जुड़े हर आदमी के बारे में बात करूंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। अब प्लीज तुम मेरे सिर से अपनी ये कसम उतार लो। यह सुनते ही अकरम हैरान हो गया। अभिनव के दिल में इतना कुछ छिपा था उसे पता नहीं था। वो लगातार अभिनव की आंखों में देख रहा था। उसे एक